हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 जो कि है बहुपद, उस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के 5वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या कहा है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पहले हमें ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसका शून्यक ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब एक तरह से ये बताता है कि जांच करके आप ये जान जाएंगे कि आपका मैथ जो है वो बिल्कुल सही बना है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ मैंने प्रश्न जो है वो लिख लिया है और चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर शून्य। क्लियर है? अब क्या करना है, ये माइनस का 15 जीरो के साइड चला जाएगा, तो जब माइनस का 15 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 15। और अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हमारा रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 15, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये प्लस और माइनस। तो यहीं से अब हमारा दो मूल हमें मिल जाएगा, यानी कि दो शून्यक मिल जाएंगे, अल्फा और बीटा। यानी कि टी बराबर एक बार प्लस में अंडर रूट 15 और एक बार माइनस में अंडर रूट 15। ठीक है, तो यहाँ हमारा दो मूल निकल चुका है और ये हो गया एक अल्फा और एक हो गया बीटा। तो शून्यक हमारा ज्ञात हो चुका है। अब हमें यहाँ पे जांच भी करना है। शून्यक हमने निकाल लिया, तो मैथ यहाँ भी कंप्लीट नहीं ना हुआ है, कंप्लीट नहीं बना है। अभी हमें यहाँ पे जांच भी करना है। तो जांच कैसे होगा? देखिए, बहुत ही सिंपल था हमारा ये वाला मैथ। बस आपको देख के, प्रश्न देख के थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि यहाँ हम गुणनखंड कैसे करेंगे। तो हमें यहाँ पे गुणनखंड वगैरह कुछ भी नहीं करना था। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपली हमारा मैथ जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, ठीक है। और इधर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग x का गुणांक लिखते हैं। अगर x रहता है तो यहाँ पे t के फॉर्म में है तो हम लोग t लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है माइनस t का गुणांक और नीचे होता है टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा, है ना। क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा हमारा क्या है, प्लस का अंडर रूट 15 और एक है माइनस का अंडर रूट 15। तो यहाँ बीच में प्लस भी है तो एक ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t का गुणांक, तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ जो है वो यहाँ पे समझनी है। क्या समझना है, देखिए यहाँ क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, इसको आपको समझना है, केवल लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अगर हम इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में यानी विस्तार से इसको अगर हम लिखें तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे टी के फॉर्म में है ना, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे टी के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर वाले के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर है तो a बराबर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे एक हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर के आगे क्या है, एक छिपा हुआ है, तो a का मान हमारा एक हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा जो फॉर्म है वो बी टी में है, तो ये सेकंड वाला टी फॉर्म यहाँ पे नहीं है, नहीं ना है, यहाँ पे सीधे सी वाला फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बी को शून्य मान लेंगे। ठीक है, और सी में जो है वो हमारा क्या है, माइनस का 15 है, सॉरी सी में क्या है, माइनस का 15 है। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देती हूँ आपको। अगर मान लीजिए यहाँ टी स्क्वायर है, माइनस का यहाँ पे रहता 3t और माइनस का 15। ठीक है, तब हम यहाँ पे b बराबर 3 लिखते हैं,
क्योंकि टी जो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे टी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, एक छिपाया है, तो ए का मान हमारा एक हो गया। अब यही यहाँ पे अगर 3t रहता तो हमारा टी का मान यानी कि बी बराबर क्या हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, ए और सी का मान दिया है, बी का मान जो है वो नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे शून्य लेंगे। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे टी का गुणांक और टी स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं। देखिए माइनस टी का गुणांक, तो माइनस टी का गुणांक क्या हो जाएगा, तो टी का मान क्या है हमारा यहाँ पे, बी बराबर शून्य आया है, तो हम यहाँ पे शून्य लिखेंगे और नीचे हो जाएगा यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, और नीचे है टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक क्या आया है हमारा, एक आया है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 जो है वो कट जाएगा और यहाँ पे हमारा मान आएगा शून्य और इधर भी हमारा मान आ जाएगा शून्य। क्लियर है? तो यहाँ हमारा शून्यकों के योगफल का जो मूल है वो बिल्कुल बराबर आ गया है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल जो है उसका जांच करना, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होता है, अल्फा गुना बीटा, और यहाँ पे होता है अचर राशि और नीचे होता है हमारा टी स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा गुना बीटा यानी कि प्लस का अंडर रूट 15 गुना माइनस का अंडर रूट 15, और अचर राशि में हमारा क्या है, c बराबर, अचर राशि हमारा c है जो कि है माइनस का 15। लिख लेंगे यहाँ पे माइनस का 15 बटा टी स्क्वायर का गुणांक था हमारा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो 15 और 15 को जब हम गुना करेंगे तो आएगा 225 और प्लस माइनस माइनस, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का अंडर रूट 225 का यहाँ पे हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 15 और यहाँ भी हमारा माइनस का 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा दोनों तरफ मान इक्वल आया है, तो यहाँ दोनों में शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल में हमारा मूल बराबर आया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न संख्या 5 एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर प्रश्न के प्रश्न संख्या 5 को हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ हमारा प्रश्न 5 जो है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को समझना है आपको, बाकी प्रश्नों से तो ये बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें हमें गुणनखंड वगैरह नहीं करना था, वैसा कोई अंक नहीं चुनना था जो हमें बाकी प्रश्नों में करना पड़ा। ठीक है, कि वैसा कोई 2 अंक चुनना है अभाज्य गुणनखंड करके जिससे हमारा गुना करने पे वो अंक आए, फिर बीच वाला कोई अंक लेना है, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना था। बस आपको ये वाला जो पार्ट था ये ज़्यादा समझना था अच्छे से, और यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझना था। बाकी सारी चीज़ें आपकी वैसी ही बनी है जैसे बाकी के प्रश्नों में बन रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में सॉल्व करवाए हुए प्रश्न आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी एक्सरसाइज के इसी प्रश्न संख्या 1 के 6ठे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हुए हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें टोटल 6 ही प्रश्न थे। तो अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 6 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।